आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज यादाद्री का दौरा करते हुए लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए और काफी देर तक पूजा में हिस्सा लिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का पंडितों ने वल्हाना अंदाज में खैर मकदम किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बाद अज़ां यादाद्री मंदिर के पास तामीर किए जाने वाले कॉटेज और काम करने वालों के लिए तामीर किए जाने वाले कॉटेज का तफसीली तौर पर जायजा लेने के बाद ओहदेदारों को कई एक हिदायतें दी। बाद अज़ां वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। सर्वरोगापहारिणे सर्वाभिचारहन्त्रे च सर्वोत्पात विघातिने पिङ्गोक्षायै च शृङ्गाय द्विशृङ्गाय मर्ये महोदराय मन्दाय मदनाय मदाय च मधुकैटभहन्त्रे च माधवाय मुरारये महावीर महादंष्ट्राय दंष्ट्राय नमः पुष्टिकराय च सिपिविष्टाय पुष्टाय तुष्टये परमेष्टिने विशिष्टाय च शिष्टाय गरिष्ठायष्टदायिने नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय तुष्टायामित तेजसे च वैकुण्ठाय विकुण्ठाय केशिकण्ठाय कण्ठिने कण्ठीरवाय लुण्ठाय निस्सठाय हठाय च सत्वोद्रिक्ताय कृष्णाय रजोद्रिक्ताय वेदन्त्रराजाय मन्त्रिणे त्रिनेत्राय त्रिवर्गाय त्रिधाम्ने च त्रिशूलिने त्रिकालज्ञानरूपाय त्रिदेहाय त्रिधात्मने समस्त्रिमूर्तिवन्द्याय त्रितत्त्वज्ञानिने नमः अक्षोभ्याय निरुद्धाय ह्यप्रमेयाय भेतीक्ष्णदंष्ट्राय लोल। रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, रुकन राज्यसभा के शुरो ने जलविहार नेकलेस रोड में TRS उम्मीदवार हल्के ग्रेजुएट MLC हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर वानी देवी की इंतखाबी मीटिंग को मुखातिब करते हुए बताया कि रियासत की तरक्की और रियासत में किए गए फलाही प्रोग्रामों को देखते हुए TRS के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। महमूद अली ने बताया, अगर TRS को छोड़कर दिगर पार्टियों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वोट ज़ाय हो जाएगा। इस मीटिंग को TRS अरकान असेंबली डी नागेंद्र गोपीनाथ और TRS उम्मीदवार वानी देवी ने भी मुखातिब किया। महबूब नगर के जो ग्रेजुएट्स है, हमारे टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, जो भी वोट डालने का हक रखते हैं, इनरोल करवाएं। आज उन्हीं लोगों को वोट डालने का हक मिलेगा और वोट डालकर अच्छे कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। TRS पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो आवाम के लिए बनी पार्टी, आवाम की खिदमत करती है। आप देखिए हैदराबाद तेलंगाना बनने के बाद किस तरह डेवलप हुआ है। जब KCR साहब तेलंगाना तहरीक चला रहे थे तो पार्लियामेंट के अंदर 36 पार्टी थे। उन लोगों से बार बार मुलाकात करते हुए तेलंगाना के बारे में सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। जब हर जगह हर पार्टी से मिलते हैं तो एक ही सवाल करते हैं, तेलंगाना में लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल करेंगे, तेलंगाना से नक्सलिज्म किस तरह हटाएंगे, तेलंगाना को किस तरह एक ऐसी सिटी बनाएंगे जो हैदराबाद सारे इंडिया में अच्छी तरीके से काम करे। हमारे CM साहब ने कहा था कि तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद लैंड ऑर्डर में नंबर 1 रहेगा। आज नंबर 1 लैंड ऑर्डर में है तो हैदराबाद है। यहाँ पर जरा भी क्रिमिनल राइट्स नहीं है, नक्सलिज्म मुकम्मल खत्म हो चुका है। हैदराबाद का डेवलपमेंट सारे इंडिया में नंबर 1 तरीके से डेवलप हो रहा है। उसी तरह महबूब नगर बहुत बैकवर्ड था, आज महबूब नगर में कई IT कॉलेजेस खुले हैं, IT इंडस्ट्रीज के लिए जगह दी गई है। आज हैदराबाद महबूब नगर रंगारेड्डी जो तरक्की कर रहा है, खासतौर से हमारे ग्रेजुएट भाइयों बहनों से कहता हूँ। वज़ीर तिलसानी श्रीनिवास यादव ने तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के वक्त BJP साल में 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा करके इख्तिदार हासिल होने के बाद वादे की तकमील भूल जाती है। MLC की हैसियत से 6 सालों में रामचंद्र राव ने क्या किया, इसकी वजाहत करने का तिलसानी ने मुतालबा किया। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के सिलसिले में TRS उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की हिमायत में सनत नगर में वजीर गंगूला कमलाकर के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वानी देवी को इनकी काबिलियत की बिना पर इन्हें कामयाब करने की अपील की।
टीआरएस एमएलसी की उम्मीदवार वाणी देवी ने कहा कि यहां सीनियर सिटीजन्स की खिदमत मुतासिर कुन है। तालीम के बारे में इनका 35 साल का तजुर्बा है। उन्होंने जोर दिया कि तरक्की को बरकरार रखने के लिए टीआरएस को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने वजीर आला ने एतमाद के साथ मुकाबला करने का मौका देने पर केसीआर का शुक्रिया अदा किया। ఎవరెవరు ఎంతమంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో తెలియదు కానీ ఆన్లైన్లో కూడా తీసుకొచ్చిన మా బ్రదర్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, కమలాకర్ గారికి అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఇక్కడ వచ్చిన లక్ష్మి గారికి, కార్పొరేటర్ లక్ష్మీపాలరెడ్డి గారికి, ఇంకా నన్ను సపోర్ట్ చేయడానికి ఎంతో మంది కార్పొరేటర్స్ ఇక్కడికి వచ్చినారు, మహిళా మండలి వచ్చినారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్య కారణం మిమ్మల్ని అందరినీ నాకు సహకరించి ఈ నెల జరగబోయే 14న జరగబోయే ఉమ్మడి పట్టభద్రుల ఎలక్షన్స్లో నన్ను మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిలిపిన కారణంగా ఓటు అడగడానికి, అభ్యర్థించడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. వాకర్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ అని నాకు తెలుసు. అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయి ఉంటారు. చాలామంది సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇక్కడ ఈ మంచి భవనం కట్టించినారు యాదవ్ గారు. అందరి ముందు నేను నాకు చూడంగానే నాకు ఎంత మంచిగా అనిపించిందంటే దాని గురించి కాన్సెప్ట్, తర్వాత ఎంతమంది సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇంకా మన జీవితం అయిపోయింది అని అనుకోకుండా, నిరుత్సాహంగా కాకుండా మళ్ళీ అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా, యువత యువకులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా అందరూ కలిసి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేస్తున్నారు. అది చూడంగానే నాకు ఎంతో బాగా అనిపించింది. నా వంతు నా పర్సనల్ అకౌంట్ నుంచి ₹1,00,000 నేను ఇక్కడ విరాళంగా ఇవ్వగలిగాను. ప్లీజ్ ఎవరైనా వచ్చి నా దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీ బాధ్యత ఏంటంటే నా దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవడం. దొరకను కనుక దొరికినప్పుడు ఏదో టైంలో నన్ను పట్టుకొని మీరు. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि 24 करोड़ रुपए के मुद्रा कर्ज जात में से तेलंगाना को सिर्फ 40 लाख रुपए दिए गए। तारक रामाराव ने जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने इस खसूस में किए गए ट्वीट में ये बात कही। उन्होंने साथ ही इस रिमार्क के जरिए वजीर आजम मोदी के सबका साथ सबका विकास का मजाक भी उड़ाया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट में कांग्रेस उम्मीदवार हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हल्के ग्रेजुएट एमएलसी चिन्ना रेड्डी के इंतखाबी मुहिम को मुखातिब करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत बदउनवान है और वजीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज की बीजेपी हुकूमत से मुफाहमत करते हुए रियासत की अवाम बिलखुसूस नौजवानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस और बीजेपी को सबक सिखाते हुए कांग्रेस को कामयाबी से हमकिनार करें। इस मीटिंग को कांग्रेस उम्मीदवार चिन्ना रेड्डी और दिगर ने भी मुखातिब किया। ఎన్నికలు రెండే కావచ్చు, కానీ తెలంగాణలో 70% ప్రజలు తమ ఆలోచనలు, తమకు ఇచ్చిన హామీలను మోసం చేసి గద్దెనెక్కిన కేసీఆర్ మోడీని కలవడానికి వాత పెట్టడానికి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్నగర్ 3 జిల్లాలలో 42 శాసనసభలలో ఉన్న పట్టభద్రులందరూ కూడా 43 శాసనసభలలో ఉన్న పట్టభద్రులందరూ కూడా ఈ 80 నెలల్లో నరేంద్ర మోదీ చేతిలో నయవంచనకు గురైన వాళ్ళు, కేసీఆర్ చేతిలో 2 సార్లు మోసపోయిన వాళ్ళు, ఇవాళ వాళ్ళని శిక్షించడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా తీసుకోవాలి. కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు, ఏ సమస్యలైనా మేమే పరిష్కరించేది, ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే మళ్ళీ మా దగ్గరికి రావాల్సింది. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేయమని అడుగుతున్నాడు. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన యువకులను ఒక మాట అడగదనుకున్నా.
टीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी हल्का ग्रेजुएट एमएलसी नलगुंडा वरंगल खम्मम ने गुड्डागुडेम में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए तालीमी आफ्ताब नौजवानों से मुलाकात की और इन्हें इस बात से वाकिफ करवाया कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान 1,32,000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की। इसके अलावा मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है। उर्दू टीचर एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट के कायदीन ने आज टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से इनकी रहजगाह पर मुलाकात करते हुए ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में पार्टी की तायद का ऐलान किया। यूनियन कायदीन यूनियन के रियासती सदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद दीगर शामिल थे। रुकन काउंसिल को इस ज़िम्मन में एक तायद लेटर हवाले किया। इस मौके पर यूनियन कायदीन ने उर्दू टीचर्स, स्कूल्स और तलबा को दरपेश मसाइल से भी रुकन काउंसिल को वाकिफ करवाया। रुकन काउंसिल ने इनके मसाइल की बगौर समाअत की और आजिलाना एक सोई का तयक़ुन दिया। यूनियन ने कविता को हवाले किए गए मेमोरेंडम में बताया कि यूनियन का क़याम 2001 में मुत्तहिदा की आंध्र प्रदेश के दौर में हैसियत से अमल में आया और क़याम में तेलंगाना के बाद इसका नाम तब्दील करते हुए उर्दू टीचर एसोसिएशन टीएस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत में उर्दू स्कूल्स, टीचर्स और तलबा के बहबूद के लिए काम कर रही है और यूनियन से ताहाल 7,000 से ज़्यादा असातिज़ा जुड़े हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यूनियन तश्कील तेलंगाना की जद्दोजहद में पेश रही और तेलंगाना टीचर्स ज्वाइंट एक्शन से मिलकर जद्दोजहद कमेटी तेलंगाना में हिस्सा लिया। उन्होंने रुकन काउंसिल से दरख्वास्त की कि वो उर्दू टीचर्स, स्कूल्स और तलबा के मसाइल हल करने तवज्जो दे। महकमा तालीम से इस ज़िम्मन में नुमाइंदगी करे, जिस पर रुकन काउंसिल ने मुस्बित रद्द अमल जाहिर किया। यूनियन ने 14 मार्च को मुनक़िद शुदनी ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात की दोनों नशिस्तों पर टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी और पी राजेश्वर रेड्डी की तायद का ऐलान किया और इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के तालीम याफ्ता बेरोजगार व नौजवानों में हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त गम व गुस्सा है, क्योंकि हुकूमत ने वादे के मुताबिक इन्हें सरकारी मुलाजिमतें फराहम नहीं की। तालीम याफ्ता नौजवान इस मरतबा ग्रेजुएट काउंसिल इलाकों के इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त से फाश करने का फैसला कर लिया है। ये बात मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव के रुकन एन इंदिरा सेना रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र नौजवानों को लुभाने के लिए केटी रामाराव मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहे हैं, जिससे इन्हें मायूसी होगी। 14 तारीख को जो ग्रेजुएट्स एमएलसी का इलेक्शंस हो रहा है, उसमें ये स्टेट के पूरे ग्रेजुएट्स जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट डालने का मौका है। इस बार ये चंद्रशेखर राव के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत गुस्सा है ग्रेजुएट्स में और बाकी के लोगों में, क्योंकि जो वादा करे हैं वो वादा एक भी पूरा नहीं किए और झूठा बात बार बार बोलते जा रहे। इसलिए ये झूठा आदमी को, झूठा बात बोलने वालों को, ये गवर्नमेंट को एक सबक सिखाना बोल के हर ग्रेजुएट्स, हर आदमी के मन में है। इसलिए ये इलेक्शन जो है, इसको गुस्सा दिखाने के लिए बहुत से कैंडिडेट्स अभी कंटेस्ट कर रहे हैं। 90 इधर है, 90+ उधर भी है। तो सब लोगों का मेरा एक ही विन्नप है कि ये गवर्नमेंट खिलाफ आप वोट डालना है, इसको हराना है। तो ये प्रेफरेंशियल वोट जो है, प्रेफरेंशियल वोट में हर कॉलम, हर कैंडिडेट के सामने नंबर लिखना है और जो आपको पहले इच्छा है वो कैंडिडेट के सामने एक नंबर लिखो, उसके बाद में दूसरा कौन है दूसरा लिखो। ऐसा 90 तक लिखते ही जाना, वही उसका प्रभाव है। जो 89, 90 भी लिखते हैं,
1 नंबर जो लिखते हैं उसको जितना इम्पोर्टेंस है 90 नंबर वालों की भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इनको हराना है तो कंपलसरी इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स जो है वो भी उनके सामने उनको एक डालने के बावजूद भी इनको हराने के लिए बाकी के प्रेफरेंसेस फिलअप करना मेरा इरादा है। इसी एमएलसी रामचंद्र राव ने वजीर निरंजन रेड्डी के सरकारी मुलाजमीन के बारे में दिए गए रिमार्क्स पर एतराज जताया है। रामचंद्र राव ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन से धमकी भरे अंदाज में मुखातिब होना सही नहीं है। उन्होंने वजीर से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुलाजमीन से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत से वकला को जारी करने वाली 100 करोड़ रुपए की रकम से मुतालिक पूछताछ करने पर ही रकम की इजराई अमल में आई। लॉकडाउन के दौरान जूनियर एडवोकेट्स को मदद फराहम करने के लिए कौंसिल में तजवीज़ पेश की गई थी। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पीपेस को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि साल 2023 में बीजेपी इक़्तिदार में आएगी। एमएलसी रामचंद्र राव ने ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के दौरान रेसिडेंशियल स्कूलों में तकर्रुरात के अमल के फौरी तौर पर रोकने का भी मुतालबा किया। 100 కోట్లు బయట తీసుకున్న తర్వాత బార్ కౌన్సిల్ అది ఒక రెగ్యులేటింగ్ ఏజెన్సీ అడ్వకేట్స్ ది స్టాట్యూటరీ బాడీ వారిని ఇన్వాల్వ్ చేసి న్యాయవాదులకు చనిపోతే మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ మెడికల్ ఫెసిలిటీకి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వమని చెప్పినాం అడిగినాం. కానీ మమ్మల్ని ఎవ్వరు కూడా బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ఎవ్వరు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా వారి యొక్క టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన న్యాయవాదులతోని ఒక కమిటీ పెట్టి హెల్త్ కార్డులో ఏదో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి మాకు అభ్యంతరం లేదు, స్వాగతిస్తాం. కానీ నేను అడిగే వరకు 100 కోట్లు బయటికి తీయలే. 25 కోట్లు ఇచ్చారని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఎస్, ఒకసారి 15 కోట్లు 10 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ దానికన్నా ముందు ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఉత్తరం రాశాను. లాక్డౌన్ పీరియడ్లో జూనియర్ న్యాయవాదులకు ఉపాధి లేక కేసులు లేక అల్లాడిపోతున్నారు, వారిని ఆదుకోవాలి ఆర్థికంగా చెప్పేసి నేను ఉత్తరం రాసిన తర్వాత బార్ కౌన్సిల్ నుంచి కూడా చీఫ్ జస్టిస్ గారిని కూడా అడగడం జరిగింది. వారు అప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ గారి యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకై వారి యొక్క ఆదేశం మేరకై 25 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది స్వతహాగా న్యాయవాదుల మీద ప్రేమతో ప్రభుత్వం చేసింది కాదు. जारिया साल फरीजा हज की अदायगी के लिए कोविड-19 वैक्सीन को लाजमी करार दिया है। सऊदी अरब ने कहा कि इस साल फरीजा हज अदा करने की इजाज़त सिर्फ इन अफराद को होगी जिन्होंने कोरोना से महफूज रहने का टीका लगवाया है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक आज़मीन हज के लिए इस साल की ये लाजमी शर्त होगी। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन हाजियों के लिए लाजमी है और ये इस साल हज की इजाज़त मिलने के ज़िम्न में सबसे अहम शर्त होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिश के तहत सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने 20 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। तेलंगाना के जिले खम्मम में ये वाक़ा पेश आया। इस वाक़े में घरेलू झगड़ों से तंग आकर शौहर ने इसको सुनसान मुकाम पर वाक़ झाड़ियों में ले जाकर गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की। राहगीरों ने इस वाक़े को देखकर इसको छुड़ाने की कोशिश की। ये ना मानने की सूरत में राहगीरों ने इस खातून के शौहर नागेश्वर पर पथराव शुरू कर दिया और इस खातून नविया की जान बच गई। मुकामी अवाम ने इस शौहर को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। जिला मुखराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार कार बरकी पुल से टकरा गई। हादसे के फौरी बाद कार के एयर बैलून्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार में सवार अफराद को मामूली चोटें आई। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।